हमारे साथ है परमार रवि मनु भाई, बीपीएससी के चेयरमैन। और 13 तारीख को एग्ज़ाम होना है। कई तरह की भ्रांतियां जो है छात्रों के बीच में वो फैलाई गई। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया कि कहीं कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन की बात है उसमें भी कोई सच्चाई जैसी बात नहीं है। आयोग समय पर छात्रों के एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है, हर तरह की व्यवस्था की गई है। क्या कुछ वस्तु स्थिति है जानते हैं चेयरमैन सर से। सर, किस तरीके से क्या कुछ वस्तु स्थिति है 13 तारीख के एग्ज़ाम को लेकर? नहीं, जैसे मैंने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 13 तारीख की एग्ज़ाम की पूरी तैयारी आयोग ने कर ली है। और जून महीने के बाद जितनी भी एग्ज़ाम कराई है, जिस पैटर्न पर कराई है, ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पर यही एग्ज़ाम की जाएगी। जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन का सवाल है, ना तो आयोग ने अपने एडवर्टाइजमेंट में कभी नॉर्मलाइजेशन की बात कही थी, ना उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या एडवर्टाइजमेंट करके आयोग ने इस बात को बताया है। कुछ क्लास के संचालकों ने निजी स्वार्थ के कारण इस नॉर्मलाइजेशन की बात को मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में, रूमर के रूप में उसको फैलाया, जिसके कारण लोगों में भ्रांति फैली। लेकिन आयोग ने ससमय एडवर्टाइजमेंट दे के पूरी वस्तुस्थिति को क्लियर कर दिया है, इसलिए बच्चों में कोई भ्रांति नहीं है। आज तक 4,83,000 बच्चों में से 4,02,000 बच्चों ने हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। ये सब सीरियस बच्चे हैं। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर से वो तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो हम वैसे बच्चों के भविष्य को पहले ध्यान में रखेंगे, हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और हर हालत में एग्ज़ाम निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर करेंगे। एक जो उन लोग कह रहे थे कि बीपीएससी का जो साइट है वो मुश्किल में रहा, वो समय पे सबमिट नहीं कर पाए, आयोग की कमी है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, 1-2 दिन रीओपन करने, ऐसी बातें जो है वो कर रहे थे। आयोग ने बीपीएससी 78th प्रीलिम एग्ज़ाम की एडवर्टाइजमेंट 23 सितंबर को की थी। सामान्य रूप से आयोग एप्लीकेशन के लिए 21 दिन देता है। इस परीक्षा में नंबर ऑफ सीट ज़्यादा देखते हुए आयोग ने ज़्यादा टाइम दिया और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 18 अक्टूबर रखी थी। उस समय नॉर्थ बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ का प्रकोप था, तो बहुत से बच्चों ने और लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए। आयोग ने बिहार के बच्चों के हित में 15 दिन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एक्सटेंड कर दी और नई डेट 4 नवंबर 2014 की। 4 नवंबर 2014 तक हमारे पास 4,83,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया था। उसमें से 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के दौरान 1,40,000 बच्चों ने अप्लाई किया। उसमें भी लास्ट दिन अर्थात 4 नवंबर के दिन 55,000 बच्चों ने हमारे वेबसाइट पर अप्लाई किया है। अगर सर्वर डाउन था तो 55,000 बच्चों ने कैसे अप्लाई किया? और ये सब ऐसा एप्लीकेशन है जिसका टाइम स्टैम्पिंग हुआ है। उस दिन रात तक लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और लास्ट 4 दिन में 1,40,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। हम लोग इस पर भी नहीं जाते हैं, हम लोग इस पर भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन का एनालिसिस भी करते हैं। 69th प्रीलिम परीक्षा जो हुई थी उसमें 3,60,65,000 के आसपास बच्चे ने अप्लाई किया था। उसकी तुलना में इस बार हम लोग को ऑलमोस्ट 30% बच्चे ज़्यादा मिले हैं। ये इंगित करता है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया और जितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब जो एक बात कही जा रही है कि 70-80 हज़ार बच्चे ऐसे छूट गए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन जो अप्लाई नहीं कर सके थे, तो उसमें हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आगे आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो हो सकता है ये वैसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन करा लिया और आगे आयोग की जो एग्ज़ाम आएगी उसमें वो लोग अप्लाई करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते वक्त उनको इस एग्ज़ाम के लिए फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो एग्ज़ाम के लिए वही बच्चे सीरियस होके फ़ी जमा करते हैं जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और ऐसे 4,83,000 बच्चे थे जिन्होंने फीस भरी और सब ने अप्लाई किया। तो कोई ऐसा बच्चा छोटा नहीं है जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहता था और सर्वर बंद होने के लिए, डाउन होने के कारण कथित रूप से वो नहीं अप्लाई कर पाया। ऐसा नहीं हुआ है।
तो जो बातें कही गई, अगर सर्वर ठीक है और आरोप लगाए गए, तो एक तरीके से आयोग की छवि खराब करने की कोशिश है। दूसरी ओर जो मसला है कि जो असमंजस की स्थिति बनी रही, इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से हैं, टिकट करा रखा था, कैंसिल कराया, या कई तरह की बातें हैं। तो जो सोशल मीडिया पे जो बातें आई हैं, या जिस तरीके से असमंजस की स्थिति रही, या गफलत या फिर दुष्प्रचार कहें, तो वैसे लोगों को लेके कोई कार्रवाई की बातें हैं आयोग की ओर से? नहीं, देखिए, आयोग हमेशा कहता है, आयोग 2-3 तरह से कम्युनिकेट करता है। एक, अपने आधिकारिक वेबसाइट पर हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। दूसरा, आयोग ज़्यादा व्यापक रूप से अगर पब्लिक के पास पहुंचना चाहता है तो अखबारों में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या न्यूज़ प्रेस रिलीज के माध्यम से सूचना देता है, जो आयोग के सेक्रेटरी के हवाले से अखबारों में छपती है। ये जो आप बता रहे हैं, इस तरह की किसी सूचना, चाहे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, चाहे डेट चेंज करने के बारे में, या डेट एक्सटेंड करने के बारे में, आयोग ने कभी नहीं दी है। आयोग ने ये क्लियर किया है ऊपर से कि डेट जो निर्धारित है उसी तिथि को, उसी स्थल पर और उसी समय एग्जाम की जाएगी। आपने अगर पिछले 2-3 दिन में देखा होगा तो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट और प्रेस रिलीज आयोग ने नहीं, जो लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पे गफलत की स्थिति लाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेके आयोग ऐसे जितने भी सोशल मीडिया पर क्लिप चले हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से आंदोलन हुआ तब से, वो क्लिप का हम लोगों ने संकलन कर लिया है और उसके आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आयोग साइबर सेल को और जिला प्रशासन को भी लिखेगा और कार्रवाई की जाएगी। ऑफ कोर्स कार्रवाई की जाएगी। एक छोटी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और क्वेश्चन पैटर्न का थोड़ा जानकारी। पहले ये नहीं, देखिए, बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने टीचर की एग्ज़ाम दी होंगी, उसकी जो सिस्टम से एग्ज़ाम ली गई थी उसी हूबहू सिस्टम से ये एग्ज़ाम भी ली जा रही है। तो बच्चे एग्ज़ाम की पैटर्न से वाकिफ़ है। मल्टी सेट एग्ज़ाम किया जाएगा, लेकिन एक ही सेट का यूज़ होना है उसमें से। तो मल्टी सेट की जो परीक्षा पिछली बार ली गई थी उसी पैटर्न पर ये भी ली जाएगी। लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो 3 स्तरीय है, और लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोग इम्पर्सोनेशन करते हुए पकड़े गए थे, और जिस तरह की व्यवस्था है उसमें ये कोई भी आदमी इम्पर्सोनेट करे वो संभव नहीं है। अगर कोई कोशिश करेगा तो निश्चित पकड़ा जाएगा। उनका आइरिस का मिलान किया जाता है, उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है, उसका भी मिलान किया जाता है, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका मिलान किया जाता है। इसमें अगर कोई भी आदमी गलत करने की कोशिश करेगा निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, उस पर FIR दर्ज होगा और आयोग उसको परमानेंटली एग्जाम से बाहर करेगा। साथ ही आयोग वैसे विद्यार्थियों को या वैसे तत्वों को भी चिन्हित करेगा जो इस तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं, और अगर ये प्रूव होता है कि उन्होंने बिना किसी आधार के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए भ्रांति फैलाई, रूमर्स फैलाई, गलत इन्फॉर्मेशन दी, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, तो वैसे लोगों को भी आयोग आइडेंटिफाई करेगा और उनको डिबार करेगा। एक आखिरी बात, 4 सेट में क्वेश्चन पेपर होंगे, लेकिन लॉटरी से वो अंतिम समय बताए जाएंगे और सिमिलरिटी होगी। क्रमांक अलग हो सकते हैं प्रश्नों के, लेकिन सिमिलरिटी होगी। एकदम सही बताया आपने। जो सेट क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें से एक ही सेट का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि पिछली 12, 14, 15 एग्जाम में किया गया है, और वो डिसीजन आयोग परीक्षा प्रारंभ होने के 3 घंटा पहले लेता है और सिक्योर चैनल से, सिक्योर नंबर से जिला प्रशासन को सूचित करता है, और तदनुसार जिला प्रशासन वही सेट का प्रयोग करता है। ये व्यवस्था आप सब जानते हैं, परीक्षा का पेपर लीक ना हो इसलिए की जाती है, और ये आधार पर पिछले बार जो एग्ज़ाम की गई थी वो अच्छी तरह से कंडक्ट हो गई थी। बहुत धन्यवाद। तो परमार रवि मनु भाई, BPSC के चेयरमैन, बता रहे कि किस तरीके से सारी चाक चौबंद व्यवस्था जो है की गई है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है या फिर छवि खराब की है उनके क्लिपिंग्स देखे जा रहे हैं, और साइबर सेल में मामला जो है वो दिया जाएगा, और साइबर सेल जो है इस पूरे मसले पर जांच पड़ताल करके कड़ी कार्रवाई करेगी। कैमरामैन सहनवाज के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।